नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे IT 2.0 जो कि रोल आउट हो रहा है अब दिल्ली सर्कल में। उसमें डाटा जो है कैसे फैच होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाटा फैच करना बहुत ही ज़रूरी है आपके डेली अकाउंट के मैचिंग के लिए, आपके ऑफिस के बैलेंस के मैचिंग के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है दोस्तों CBS डाटा फैच। CBS डाटा फैच दोस्तों तभी आपको करना है ट्रेजरी, एक तो ट्रेजरी मॉड्यूल में होने वाला है ये, और ट्रेजरी का सुपरवाइज़र जो है ये फिगर जो है डेली अकाउंट के फैच करेगा, वो भी हिज कोड होने के बाद। हिज कोड और चेंज ऑफ डेट इन फिनेकल होने के बाद ही जो है ये CBS डाटा फैच पे क्लिक करना है। यानी कि आपके जो है ट्रेजरी का काम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि अभी कई लोग जल्दी नहीं करने की कोशिश करते हैं। वो अब हिज कोड तक प्रॉपर हिज कोड होने के बाद, डेट चेंज होने के बाद CBS डाटा फैच करेंगे। उसको फैच करने के लिए देखिए दोस्तों, ट्रेजरी सब कार्ड जो होती है सुपरवाइजर मॉड्यूल को, उसमें आप लॉगिन करेंगे, टूल्स कार्ड पे जाएंगे, वहाँ पर क्लिक ऑन CBS डाटा फैच टू फैच द फिनेकल फिगर्स टू डेली अकाउंट आएगा। इससे डाटा जो है आपका सारा का सारा फैच हो जाएगा और आपके डेली अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों इसमें जो है नेट काउंटर रिसीट जो है उससे आपको मैच करना है। नेट काउंटर रिसीट दोस्तों क्या होता है, वो वही होता है दोस्तों जो टोटल एडवांस टू द काउंटर और टोटल काउंटर कैश रिसीट। यानी कि आप सोच सकते हैं कि सुबह सुबह मान के चलिए, अगर आपने अपने काउंटर को 4,000 रुपये दिया था एडवांस के तौर पे, और दिन भर जितना भी काम हुआ उसके बाद फिनेकल में नेट फिगर जो है और उसकी 40,000 दिखा रहा है, तो यानी कि टोटल 36,000 का नेट काउंटर कैश हुआ है। यानी कि 4,000 आप जो एडवांस दिया था वो उस 40,000 में से घटा लेंगे, जो कि यहाँ पर दे भी रखा है, टोटल एडवांस टू काउंटर माइनस टोटल काउंटर कैश रिसीट। तो ये टोटल आ जाएगा आपका नेट काउंटर कैश, और ये आपका रिसीट और पेमेंट्स के टोटल से बिल्कुल मैच खा जाएगा। दोस्तों एक और चीज़ फैच मॉड्यूल में बहुत ही ज़रूरी है, वो है IPVP का। तो IPVP का दोस्तों और देख लेते हैं कि IPVP वॉलेट एडजस्टमेंट ऑप्शन इन बुकिंग सॉल्यूशन इज़ प्रोवाइडेड। बुकिंग सॉल्यूशन कार्ड में आपको वॉलेट एडजस्टमेंट मिलेगा। वहाँ पे जितना भी आपको IPVP का कैश जो है, अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप वहाँ कैश रेज करेंगे। मिसलेनियस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग मस्ट बी यूज टू रिसीव एंड पे IPVP डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। तो यहाँ पर मिसलेनियस ट्रांजेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे IPVP डिपॉजिट के लिए और IPVP विड्रॉल के लिए। विड्रॉल के लिए डेफिनेटली पेमेंट, और रिसीट हो जाएगी आपकी IPVP डिपॉजिट के लिए। दोस्तों अब ये जो IPVP का डाटा है वो फैच जो करेंगे आप डेली अकाउंट में, उसके लिए आपको ट्रेजरी मॉड्यूल पे फिर से जाना है, और वहाँ पर जैसे आपने CBS डाटा टूल्स में जाकर फैच किया था, यहाँ पर IPVP डाटा फैच का बटन दिया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और वो डाटा फैच हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि IPVP का डाटा जैसे ही आपने क्लिक कर दिया फैच के ऊपर, उसके बाद आपको उस दिन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ये दोस्तों गांठ बांध ले, ये गलती काफ़ी जगह हो रही है। और अब जब दिल्ली सर्कल में ये IT 2.0 रोल आउट हो जाएगा तो इस बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से CBS का डाटा हमें फैच करना है, और सेम उसी मॉड्यूल में आपका टूल्स पे क्लिक करके क्लिक ऑन IPVP डाटा फैच पे जाना है। इससे ये डाटा जो है आपके डेली अकाउंट में दोनों डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और ये डाटा IPVP में हम इस कोड नहीं लगाते हैं, इसीलिए आप जब भी IPVP के काम से आश्वस्त हो जाओ कि अब आपको IPVP में डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करना है, तभी आपको ये फैच बटन दबाना है, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सारी फिगर्स जो है डेली अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दोस्तों। और जहाँ तक आपने बात करी थी CBS डाटा की, तो CBS डाटा भी आप तभी फैच करेंगे अपने डेली अकाउंट में जब आपका हिज कोड और चेंज ऑफ डेट इनिशिएट हो जाएगा, चेंज ऑफ डेट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है एक तरीके से रिफ्रेशर ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो इसको आप टैली कर सकते हैं अपने जो भी आपको आगे इंस्ट्रक्शंस आएंगी उनसे ज़रूर टैली करिए और उसके बाद ही इसे अमल में लाइए। जय हिंद, जय भारत।